जो स्पोर्ट के बारे में है अब। ठीक है। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं पहले। देखो सब्जेक्ट 6 है और स्पोर्ट आता है, सब सभी एग्जाम में आता है, कंपलसरी है। ठीक है, तो टाइगर वुड्स हैं। ठीक है, टाइगर वुड्स किससे संबंधित है पहली बात, तो टाइगर वुड्स हैं गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फ से। ठीक है, जो कहाँ के हैं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इंसान का नाम है, गेम का नाम है क्या इंसान का नाम है ना? टाइगर वुड्स? हाँ इंसान नाम है। लियोन मेसी इंसान का नाम है या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। टाइगर वुड्स लग नहीं रहा ना मुझे गेम का तो नाम वो नीचे भी देख सकता था ना, भगवान ने बुद्धि का लिए दी है, तब तो कहा था कि सब सारी इंद्रियां लेके बैठो करो, दिमाग घरे मत छोड़ के आओ करो। लियोन मेसी, ठीक है, लियोन मेसी का नाम सुनो है फुटबॉल क्या? अर्जेंटीना। ठीक है, लियोन मेसी है अर्जेंटीना, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटिव है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। और दूसरी बात, नाउ कान खोल के, आंख खोल के और सारी ज्ञानेंद्रियां खोल के बैठी हो, पन्ना चले जाइयो, जे फालतू के क्वेश्चन हमसे मत करियो कि जो नाम के खेल को नाम है या इंसान को नाम है, बेवकूफ। बाइचिंग भूटिया, ठीक है, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल समझते हैं, जो कि भारत समझते हैं। ठीक है, बाइचिंग भूटिया। और नेमार, नेमार भी फुटबॉल समझते हैं, ब्राज़ील से, जिनमें लियोन मेसी काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। ठीक है, बाइचिंग भूटिया का भी फेमस नाम है। ठीक है, क्योंकि ये भारत के हैं इसलिए और ज़्यादा फेमस है, हम लोगों को ज़्यादा जानकारी है। और लियोन मेसी काफ़ी ज़्यादा मतलब फुटबॉल के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि लियोन मेसी हो गया, ठीक है, और रोनाल्डो हो गए। ठीक है, समझ गए? तो ये समझ गए मेरी बात। डिएगो मैराडोना, डिएगो मैराडोना, मैराडोना फुटबॉल समझते हैं और अर्जेंटीना के। ठीक है, दो अर्जेंटीना के काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, डिएगो मैराडोना। डेविड बैकहम, डेविड बैकहम के बारे में बात करते हैं तो ये भी फुटबॉल समझते हैं और इंग्लैंड से। ठीक है, डेविड बैकहम। जिनेडिन जीडान, नाम काफ़ी अजीब अजीब से हैं। ठीक है, अभी तुम्हें एक बार में याद होगा नहीं, क्योंकि जो तुम पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ 2-4 बार जब पढ़े हो तब थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आए। अभी सिर्फ तुम्हें पहली बार सुन रहे हो, तो बस पहचान लो कि हाँ ऐसा भी नाम होता है। रोजर फेडरर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि टेनिस से रिलेटिव है, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, डबल खिताब जीता, ये जीता वो जीता। रोजर फेडरर काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, और ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है रोजर फेडरर किससे संबंधित है, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल, समझ रहे हो, इससे क्वेश्चन बनता है। तो रोजर फेडरर किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, ना कि बैडमिंटन या। ठीक है, सानिया मिर्जा भी टेनिस से संबंधित है, सानिया मिर्जा। ठीक है, जिन्होंने किससे शादी की थी, पाकिस्तान के क्रिकेटर से, अब उनका डाइवोर्स हो चुका है। स्टेफी ग्रॉफ के बारे में बात की जाए तो स्टेफी ग्रॉफ टेनिस से ही संबंधित हैं और जर्मनी के हैं। स्टेफी ग्रॉफ, ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित है और जर्मनी से। पीवी सिंधु काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, हमारे भारत की है पीवी सिंधु। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से ही संबंधित है, और माइकल शुमाकर ये कार रेसिंग से संबंधित हैं। ठीक है, माइकल शुमाकर किससे संबंधित हैं, कार रेसिंग से संबंधित हैं। पीवी सिंधु और विकास पादुकोण कहाँ किसमें संबंधित हैं, बैडमिंटन से। विश्वनाथ आनंद के बारे में अगर बात की जाए तो शतरंज के मामले में ये नंबर 1 किताब रहे हैं, यानी कि विश्व चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है, गीत सेठी के बारे में बात की जाए तो ये बिलियर्ड से संबंधित है, बिलियर्ड, गीत सेठी। गीता फोगाट के बारे में बात की जाए तो कुश्ती संबंधित हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, क्योंकि अभी जो भी काम चले थे दिल्ली में, हड़ताल चली थी, धरना दिए गए थे, इसमें गीता फोगाट का भी हाथ था। ठीक है, तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है। और गीता फोगाट का नाम इसलिए और ज़्यादा फेमस है क्योंकि अभी जो ओलंपिक चले थे तो इन्होंने चाइना की जो थी उनको हरा दिया था, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से इनको अवार्ड नहीं दिया गया था, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल में। ठीक है, बजरंग पुनिया के बारे में बात की जाए तो बजरंग पुनिया भी कुश्ती खेल से संबंधित है, क्योंकि अभी कुश्ती वाला काफ़ी ज़्यादा सीन चला था, तो जितने भी कुश्ती के रिलेटिव थे वो सभी ज़्यादा फेमस हुए नाम, जिनमें गीता फोगाट हो गया, बजरंग पुनिया हो गया। ठीक है, विजेंद्र सिंह के बारे में बात की जाए तो ये भारतीय मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह। पूनम यादव क्रिकेट से संबंधित है, पूनम यादव। तेजेंद्र पाल सिंह एथलेटिक्स हैं। ठीक है, अजय ठाकुर के बारे में बात की जाए तो ये कबड्डी खेल से संबंधित है। फवाद मिर्जा घुड़सवारी से संबंधित है। ठीक है, दीपा मलिक के बारे में बात की जाए तो पैरा एथलेटिक्स है, दीपा मलिक कौन है, पैरा एथलेटिक्स।
योगेश्वर दत्त कुश्ती कुश्ती समझते हैं और दीपा कर्मकर जिम्नास्टिक से समझते हैं। दीपा कर्मकर जिम्नास्टिक समझते हो? जिम्नास्टिक देखा तो होगा ही ना, एक पैर पे खड़ी होती हैं लड़कियां, पैर के अंगूठे से, तो जिम्नास्टिक करती हैं। गौरव बिधुड़ी मुक्केबाजी समझते हैं। गौरव बिधुड़ी। राहुल चौधरी कबड्डी समझते हैं और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से समझते हैं। ठीक है, इन्होंने अब ये सेकंड नंबर पे आए थे ओलंपिक में और इससे पहले भारत का गोल्ड मेडल लेके आए थे जेवलिन थ्रो में। जसवीर सिंह भी कबड्डी समझते हैं। जीव मिल्खा सिंह गोल्ड समझते हैं। ये जीव मिल्खा सिंह वो मिल्खा सिंह नहीं है जो रेसर थे, ये जीव मिल्खा सिंह है। तो कंफ्यूज मत हो ना, मिल्खा नाम लिख के आया तो बस रेसिंग समझ कर दिया। तो जीव मिल्खा सिंह भी गोल्फ समझते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए जो फुटबॉल समझते हैं। सुनील छेत्री भी फुटबॉल समझते हैं। ठीक है, ये कौन है? भारत के कैप्टन है, फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री। ठीक है, पेले के बारे में बात की जाए तो फुटबॉल समझते हैं ब्राजील पेले। ठीक है, लेंडर पेस टेनिस समझते हैं। महेश भूपति टेनिस समझते हैं। राफेल नडाल भी टेनिस से ही समझते हैं। राफेल नडाल किस समझते हैं? ये कहाँ के हैं? स्पेन के। तो राफेल नडाल टेनिस के समझते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच की बात की जाए तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस समझते हैं, नोवाक जोकोविच। सेरेना विलियम्स के बारे में बात की जाए तो ये, ठीक है, सेरेना विलियम्स के बारे में बात की जाए तो टेनिस समझते हैं, यूएसए की महिला हैं सेरेना विलियम्स, ब्लैक। सानिया नेहवाल के बारे में बात की जाए तो बैडमिंटन समझते हैं। देखो ये सानिया नेहवाल है, वो सानिया मिर्जा है। तो सानिया मिर्जा कैसे समझ देते हैं? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा बैडमिंटन समझ देते हैं। सानिया मिर्जा किस बैडमिंटन समझ देते हैं? टेनिस। और सानिया नेहवाल बैडमिंटन। चीज ध्यान रखना। ठीक है। पुलेला गोपीचंद के बारे में बात की जाए तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन समझ देते हैं। उसेन बोल्ट के बारे में बात की जाए तो भारतीय एथलेटिक्स है, सॉरी भारतीय एथलेटिक्स नहीं है, ये एथलेटिक्स है। ठीक है, 100 मीटर की रेस इन्होंने पूरी की थी, सबसे ज़्यादा स्पीड में बोला गया था इन्होंने। पंकज अडवाणी के बारे में बात की जाए तो बिलियर्ड स्नूकर से समझते हैं। ब्रेस फोगॉट के बारे में बात की जाए तो कुश्ती समझते हैं, ब्रेस फोगॉट। और ये कौन थी? गीता फोगॉट। ठीक है, ब्रेस फोगॉट, गीता फोगॉट। और ये बिनेश फोगॉट, गीता फोगॉट जो मूवी चली थी आमिर खान वाली, ये वही, ठीक है, इन्हीं को दर्शाया गया था। गीता और विनेश। हाँ, दोनों ही किस कुछ समझ लेते हैं। हिमा दास के बारे में बात की जाए तो एथलेटिक्स है और हिमा दास को उड़न परी बोला जाता है। ठीक है, अब ये डीएसपी के पद पर तैनात की गई हैं। बबीता फोगॉट के बारे में बात की जाए तो कुश्ती समझते हैं। देखो जितने फोगॉट हैं तीनों ही कुश्ती समझ लेते हैं, गीता फोगॉट, विनेश फोगॉट और बबीता फोगॉट, 3 लड़कियां थी ना। रविंद्र जडेजा के बारे में बात की जाए तो क्रिकेट है। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल समझते हैं। ठीक है, सुशील कुमार कुश्ती समझते हैं। शिव थापा मुक्केबाजी समझते हैं, शिव थापा। दीपक पुनिया भी कुश्ती समझते हैं। अमित पंघाल मुक्केबाजी समझते हैं। विकास कृष्ण मुक्केबाजी समझते हैं। प्रदीप नरवाल कबड्डी समझते हैं, प्रदीप नरवाल। ठीक है, नीरज चोपड़ा आ ही गया, जेवलिन थ्रो राजेश नरवाल कबड्डी। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, कार रेसिंग, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, मीराबाई चानू भारतोत्तोलन है, मतलब ये भारतीय उत्तोलन मतलब क्या समझते हो क्या है? कोई गोल गोल वो होता है। अब यार ये वेट लिफ्टर है, भारतीय उत्तोलन। ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर जो उठाती वजन उठाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो मीराबाई चानू है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी समझते, लवलीना बोरगोहेन। रवि कुमार दहिया के बारे में बात की जाए तो ये कुश्ती समझ लेते, रवि कुमार दहिया। सुमित अंतिल, ठीक है, सुमित अंतिल किससे समझते हैं? जेवलिन थ्रो से। वैसे सुनो, सुमित अंतिल किससे समझते हैं? जेवलिन थ्रो। मनीष नरवाल बैडमिंटन समझ लेते हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से ही समझ लेते हैं, कृष्णा नागर भी बैडमिंटन से ही समझ लेते हैं, वैसे ही मनीष नरवाल बैडमिंटन से ही समझ लेते हैं। भवानी बेन पटेल टेबल टेनिस समझते हैं। ठीक है, भवानी बेन पटेल किससे समझते हैं? टेबल टेनिस से। निषाद कुमार ऊंची कूद समझते हैं, निषाद कुमार किस समझते हैं? ऊंची कूद से। योगेश कथुनिया चक्का फेंक समझते हैं। ठीक है, देवेंद्र झंझारिया भाला फेंक। देखो कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम ही हैं, ठीक है, खेल में जिनका जो काफ़ी कम फेमस हुए हैं। ठीक है, अब उन जो कम है उनके नाम आप आसानी से याद कर लोगे। भाला फेंक किस समय? देवेंद्र झंझारिया से।
ऊंची कूद मरियप्पन थांगवेलु, ठीक है, मरियप्पन थांगवेलु। प्रवीण कुमार भी ऊंची कूद से संबंधित है। सिंहराज अधाना, शूटिंग संबंधित है, सिंहराज अधाना। सुहास यथिराज, सुहास यथिराज किस संबंध में, बैडमिंटन से। अवनी लेखरा किस संबंध में, निशानेबाजी, अवनी लेखरा, ठीक है। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक संबंधित है, सुंदर सिंह गुज्जर। नीरज चोपड़ा भी गुज्जर समाज से ही बिलोंग करते हैं, उनकी आवाज़ भी तुमने लैंग्वेज देखी होगी, ठीक है। सुंदर सिंह गुज्जर ये भी भाला फेंक संबंधित है। सिंहराज अधाना शूटिंग से संबंधित है। शरद कुमार ऊंची कूद से। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से। मनोज सरकार बैडमिंटन संबंधित है। अंजू बावी जार्ज लंबी कूद संबंधित है। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा के संबंधित निशानेबाजी। सौरभ चौधरी निशानेबाजी। मनु भाकर भी निशानेबाजी है। अब इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये पैरा ओलंपिक में जीती, ठीक है। इनके बारे में क्या समझते हो, मनु भाकर के बारे में? चलो ठीक है, देखियो अपना। एलेक्सिया पुटेलास स्पेन से हैं और जो कि फुटबॉल संबंधित हैं। कास्टन बारहोम नॉर्वे की हैं, एथलेटिक्स हैं। और एलेन थॉम्सन जमैका के एथलेटिक्स। एस्ले वार्टी टेनिस से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया के। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं, झूलन गोस्वामी, ठीक है। महिला क्रिकेट देखा होगा तो इसमें तुम्हें नाम दिखाई दिया होगा झूलन स्वामी का। हरमनप्रीत कौर भी क्रिकेटर्स हैं और सैफाली वर्मा क्रिकेटर भी, ये लड़के की तरह रहती हैं, देखा ही होगा। स्मृति मंदाना को क्रिकेटर हैं, ये काफ़ी क्यूट लगती हैं, देखा होगा, कैप्टन भी है शायद, ठीक है। और इंडियन क्रिकेट की कैप्टन भी हैं। श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन से संबंधित हैं। कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित हैं। सेन वॉर्न क्रिकेटर है। और निकहत जरीन मुक्केबाजी संबंधित है। निकहत जरीन किस संबंधित है, मुक्केबाजी से, ठीक है। अब एक बार फिर से पूरा था, एक बार दोहरा देते हैं। लियोन मेसी फुटबॉल से संबंधित है। टाइगर वुड्स गोल्फ से। वाइचिंग वुटिया फुटबॉल। नेमार फुटबॉल। डिएगो मैराडोना फुटबॉल। डेविड बैकहम फुटबॉल। जिनेडिन जीडान फुटबॉल, ठीक है। रोजर फेडरर टेनिस, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सानिया मिर्जा टेनिस। स्टेफी ग्राफ टेनिस। पीवी संधू बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। माइकल शुमाकर कार रेसिंग है, ठीक है। माइकल शुमाकर कौन है, कार रेसिंग है। विश्वनाथ आनंद शतरंज। गीत सेठी हैं बिलियर्ड से। गीता फोगाट भी कुश्ती से। बजरंग पुनिया भी कुश्ती से। और जितने फोगाट हैं तीनों ही कुश्ती से हैं। इसके अलावा विजयन सिंह मुक्केबाजी से। पूनम यादव क्रिकेटर हैं। तेजेंद्र पाल सिंह एथलेटिक्स है। अजय ठाकुर कबड्डी से संबंधित। फवाद मिर्जा किसे हैं, घुड़सवारी से। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स है। योगेश्वर दत्त भी कुश्ती संबंधित है, ठीक है। दीपा कर्मकार के बारे में बात की जाए तो ये जिम्नास्टिक करती हैं, दीपा कर्मकार। अब दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक लड़कियां करती हैं, ठीक है। गौरव बिदुड़ी के बारे में बात की जाए तो मुक्केबाजी करते हैं ये। राहुल चौधरी कबड्डी से संबंधित। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से। जसवीर सिंह कबड्डी। जी मिल्खा सिंह गोल्फ है, ठीक है। ये मिल्खा वो मिल्खा नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फुटबॉल संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल संबंधित है। पेले भी फुटबॉल संबंधित है, ठीक है। इनफैक्ट इस मतलब हाल फिलहाल में पेले का काफ़ी नाम आया है। लिएंडर पेस टेनिस संबंधित है। महेश भूपति टेनिस संबंधित है। राफेल नडाल के बारे में बात की जाए तो ये भी टेनिस संबंधित है। नोवाक जोकोविच के बारे में बात की जाए टेनिस से ही संबंधित है, नोवाक जोकोविच। सेरेना विलियम्स के बारे में बात की जाए तो टेबल टेनिस संबंधित है, यूएसए की। सानिया नेहवाल बैडमिंटन संबंधित है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन संबंधित है। उसेन बोल्ट भी एथलेटिक्स है। पंकज अडवाणी बिलियर्ड स्नूकर खेलते हैं, ठीक है। अब बबीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास एथलेटिक्स है। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल हैं। सुशील कुमार कुश्ती संबंधित हैं। शिव थापा मुक्केबाजी संबंधित है, शिव थापा। दीपक पुनिया है कुश्ती संबंधित। अमित पंघाल है मुक्केबाजी से। विकास कृष्णा है मुक्केबाजी। प्रदीप नारवाल है मुक्केबाजी से। नीरज चोपड़ा के बारे में बात की जाए जेवलिन थ्रो। राजेश नरवाल कबड्डी। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन की हैं, वो कार रेसिंग करती हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन है। लवलीना वोरगोहेन मुक्केबाजी संबंधित है। रवि कुमार दहिया कुश्ती संबंधित है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो। मनीष नरवाल है बैडमिंटन संबंधित। कृष्णा नागर है बैडमिंटन संबंधित। भवनी बेन पटेल है टेबल टेनिस से। निषाद कुमार के बारे में बात की जाए तो ऊंची कूद संबंधित है। योगेश कथुनिया चक्का फेंक संबंधित। देवेंद्र झंझारी किसे हैं, भाला फेंक से। मरियप्पन थांगवेलु ऊंची कूद संबंधित है। प्रवीण कुमार के बारे में बात की जाए तो ये ऊंची कूद से हैं। सिंहराज अधाना शूटिंग है। सुहास एथिराज बैडमिंटन संबंधित। अवनी लेखरा है निशानेबाजी से।
सुंदर सिंह गुज्जर है भाला फेंक से, सिंह राज अदाना है शूटिंग से, शरद कुमार है ऊंची कूद, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, मनोज सरकार बैडमिंटन, अंजू बाबी जॉर्ज है लंबी कूद से, अभिनव बिंद्रा है निशानेबाजी से। ठीक है, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, एलेक्सिया पुटेलास है फुटबॉल से, कास्टन बोर होम एथलेटिक्स है, एलेना थॉम्सन है एथलेटिक्स, इस एस्ले वार्टी जो कि टेनिस से समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से समझते हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर समझ, सैफ अली वर्मा क्रिकेटर, स्मृति मंदाना क्रिकेटर, श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन। ठीक है, कोनेरू हम्पी शतरंज है, सेनवर क्रिकेटर, निकात जरीन मुक्केबाजी समझ लेता है। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रमुख खेल मैदान व उनसे संबंधित खेलों के बारे में। ठीक है, कुछ है तो प्रमुख खेल मैदान व उनसे संबंधित खेलों के बारे में बात करते हैं। कौन है वो? ठीक है, वानखेड़ा स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, किस संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। वानखेड़ा स्टेडियम क्रिकेट संबंधित, जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ईडन गार्डन हो गया, ये भी ईडन गार्डन कोलकाता में। अरुण जेटली कहाँ पर है? ठीक है, भाभी की कॉल है। हेलो, तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसके? क्रिकेट संबंधित है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में, चेपक से चेन्नई याद रख लेना। ठीक है, और ये भी क्रिकेट संबंधित है। ठीक है, अगर कुछ भी याद रह रहा है तो CH लिखते हो ना, चेतक, चेपक, CH, सी से क्रिकेट संबंधित है। और कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में। बानखेड़ा हो गया, ईडन गार्डन हो गया, अरुण जेटली, ये तो याद है। ठीक है, ग्रीन पार्क के बारे में, ये कानपुर का है ग्रीन पार्क। और किनन स्टेडियम क्रिकेट संबंधित है, जमशेदपुर में। लॉर्ड्स ओवल और लीड्स, लॉर्ड्स ओवल लीड्स कहाँ पे? ब्रिटेन में है क्रिकेट। पर्थ ब्रिस्बेन मेलबर्न, पर्थ ब्रिस्बेन मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट से संबंधित है। क्या क्या है? पर्थ है, ब्रिस्बेन है और मेलबर्न है। बेम्बले स्टेडियम कहाँ पे? लंदन में, फुटबॉल संबंधित है बेम्बले। ठीक है, देखो बाकी सब ज़्यादातर क्रिकेट के हैं। ठीक है, अब जो बहुत कम हैं उनको देख लो। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर में है, मतलब इंडोर के लिए है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए है और दिल्ली में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट के लिए, अहमदाबाद गुजरात में। विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। और ये किसके लिए? क्रिकेट के लिए है। ठीक है, पुराना नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। अच्छा, ये चेंज करके ये हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और ये ठीक है, उसका जो दर्जा था ना, मतलब उसमें जो लंबाई चौड़ाई इनको बढ़ा दिया गया, तो अब ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। ठीक है, अब कुछ देश और उनके खेलों के बारे में बात करते हैं। USA में जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। भारत में हॉकी है, फ्रांस में फुटबॉल है, फ्रांस से फुटबॉल याद रखो। भूटान से तीरंदाजी है, रूस से फुटबॉल शतरंज है, जापान से जूडो है, पाकिस्तान का हॉकी है। पाकिस्तान और भारत का दोनों का ही खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बांग्लादेश का कबड्डी है, इंडोनेशिया के बैडमिंटन है, दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल है, क्यूबा का बेसबॉल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो। स्पेन का सांडो की लड़ाई है, सांडो मतलब सांडों की लड़ाई स्पेन में की जाती है। सांडों की लड़ाई। ठीक है, कनाडा का आइस हॉकी है, चीन में टेबल टेनिस है, स्कॉटलैंड में रग्बी फुटबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही क्रिकेट है। मलेशिया का बैडमिंटन है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है, नेपाल का दांडी वियो। ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना, हमें पता है, लेकिन हाँ ये कोई खेल का है जिसे बोलते हैं दंडी वियो। स्वीडन है फुटबॉल में, मतलब स्वीडन में कौन सा खेल फेमस है? फुटबॉल। न्यूजीलैंड में कौन सा खेल फेमस है? रग्बी। कहते हैं रग्बी ट्रॉफी। तो अपने में भारत में क्रिकेट फेमस है, भारत में हॉकी क्रिकेट फेमस है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी है। न्यूजीलैंड हो गया रग्बी का, और स्कॉटलैंड हो गया रग्बी का। ठीक है,
और दक्षिण अफ्रीका हो गया रग्बी फुटबॉल का। ठीक है, अब आगे बढ़ो। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट इन सब में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में भी 7 और नेटबॉल में भी 7। यानी वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल इन तीनों में ही 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस और टेबल टेनिस इनमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस या टेबल टेनिस इन दोनों में एक या 2 खिलाड़ी होते हैं। समझ आ रहा? फिर से सुनो। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7 और नेटबॉल 7। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल तीनों में ही 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। देखा होगा टेनिस या तो डबल होता है या तो सिंगल होता है, सिंगल टेनिस या डबल टेनिस। ठीक है, तो इसे तुम समझ सकते हो कि जब डबल होगा तो 2 लोग खेलेंगे, समझ गए? 2-2। बास्केटबॉल में कितने खेलेंगे? 5। नेटबॉल में 7, कबड्डी में भी 7 और वाटर पोलो में भी 7। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप व ट्रॉफियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। हॉकी जो खेल है उनसे संबंधित कप कौन सा है, क्या है, ट्रॉफी, इनके बारे में बात करते हैं। तो बेटन कप हॉकी संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी संबंधित। आगा खां कप, ठीक है, हॉकी संबंधित। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और सोडी कप। अब इनमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बेटन कप फेमस है, रंगास्वामी कप फेमस है, आगा खां कप फेमस है और वेलिंगटन कप फेमस है। और ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी फेमस है, सिंधिया गोल्ड कप फेमस है। बाकी अगर आपको नहीं भी याद है तभी चलेगा, लेकिन इनको बिल्कुल मत भूलना। ये सभी किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। फुटबॉल के बारे में बात करें तो डूरंट कप काफ़ी फेमस है फुटबॉल का। रोवर्स कप भी फुटबॉल संबंधित है। संतोष ट्रॉफी हो गया, मैट्रिका कप हो गया, टीसीएम ट्रॉफी हो गया, ठीक है, मुखर्जी कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, निजाम गोल्ड कप। ठीक है, ये सभी फुटबॉल संबंधित हैं। क्रिकेट के बारे में बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन या बारिया ट्रॉफी, ऐसे कूच बिहार ट्रॉफी, सरजाह कप, ये सभी क्रिकेट संबंधित है। टेबल टेनिस के बारे में बात की जाए तो जयलक्ष्मी कप और रामानुज ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप और रामानुज ट्रॉफी तीनों किस संबंधित है? टेबल टेनिस है। बैडमिंटन के बारे में बात की जाए तो नारंग कप, चड्डा कप, ओलंपियन चैलेंजर कप, कोनिका कप और उबेर कप। उबेर कप काफी फेमस है। ये उबेर कप किस संबंध है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और ठीक है, इतना काफ़ी है। बास्केटबॉल के बारे में बात की जाए तो नेहरू कप और फेडरेशन कप काफ़ी ज़्यादा आता है बास्केटबॉल के। पोलो में राधा मोहन कप काफ़ी फेमस है। राधा मोहन कप, पोलो का सिर्फ एक ही कप है, राधा मोहन कप। गोल्फ के बारे में बात की जाए तो राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप, नोमरा ट्रॉफी काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर से सुनो। गोल्फ में राइडर कप हो गया, वॉकर कप हो गया, डनहिल कप हो गया, मर्फी कप हो गया, नोमरा ट्रॉफी, ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। टेबल टेनिस के बारे में बात की जाए तो टेबल टेनिस कप विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हाफ मैन कप, बॉलीवुड टेनिस कप है। ठीक है, समझ में आ रहा? टेनिस कप कौन कौन से हैं? टेनिस से डेविड्स कप, ठीक है, विंबलडन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, हाफ मैन कप, ठीक है, वोल्वो टेनिस, ये सभी टेनिस संबंधित हैं। कन्फर्म। खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बात की जाए तो हॉकी का जादू मेजर ध्यानचंद बोला जाता है। ठीक है, उड़न परी को बोला जाता है पीटी उषा, फ्लाइंग सिख बोला जाता है मिल्खा सिंह को, रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता है शोएब अख्तर, फ्लाइंग फिश बोला जाता है माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग फिश। सुपर मॉम बोला जाता है मैरी कॉम को, क्योंकि मैरी कॉम को सुपर मॉम इसलिए बोला जाता है कि ये 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी, ठीक है, एक बॉक्सर थी। बंगाल टाइगर के बारे में बात की जाए तो सौरव गांगुली। द वॉल को बोला जाता है राहुल द्रविड़।
ठीक है। टर्मिनेटर ये है टर्मिनेटर, ठीक है, हरभजन सिंह को। तारपीडो बोला जाता है, तारपीडो एक मछली होती है ना तारपीडो, तो इयान थोर्प को का निकनेम है तारपीडो। इंडियन एक्सप्रेस बोला जाता है लेंडर पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस। ब्लैक पर्ल के बारे में फेमस है पेले, जो बताया है पेले, ठीक है। किससे समझ फुटबॉल समझ लेते हैं, फुटबॉल से। ठीक है। ब्लैक पर्ल पेले। पहले लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद। लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को, लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है विवियन रिचर्ड्स को और सचिन तेंदुलकर को। मास्टर ब्लास्टर विवियन रिचर्ड्स को और सचिन तेंदुलकर। अगर सचिन तेंदुलकर नहीं है तो विवियन रिचर्ड्स बोलेंगे। 360 डिग्री बोला जाता है एवी डिविलियर्स। 360 डिग्री एवी डिविलियर्स। विभिन्न खेलों के पर्सर के बारे में बात की जाए तो डायमंड है बेसबॉल का, डायमंड पर्सर किसका है, बेसबॉल का। बोर्ड है टेबल टेनिस का। ट्रैक है एथलेटिक्स। यानी कि ये जो बेसबॉल होते हैं, टेनिस, टेबल टेनिस, ये किस पर्सर में खेले जाते हैं, किस मैदान में खेले जाते हैं, उस मैदान का नाम क्या होता है, ठीक है। तो बेसबॉल डायमंड, टेबल टेनिस बोर्ड में खेला जाता है। एथलेटिक्स ट्रैक होता है। क्रिकेट हो गया, रग्बी हो गया, इसके लिए पिच की आवश्यकता होती है। पोलो हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसके लिए फील्ड की आवश्यकता होती है। घुड़सवारी एरिना में किया जाता है। गोल्फ के बारे में बात किया तो कोर्स में। जूडो और कराटे कहाँ पे खेला जाता है, मेंट। निशानेबाजी व तीरंदाजी कहाँ की थी, रेंज में। मुक्केबाजी और स्केटिंग रिंग में की जाती है। तैराकी पूल में की जाती है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, नेटबॉल, ये सब कहाँ किया जाता है, कोर्ट। ये सब के लिए क्या होता है, कोर्ट होता है। कन्फर्म। प्रमुख खेल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट को क्या बोला जाता है, चाइना मैन, गली, हुक, पंपिंग क्रीज, LBW, हिट विकेट, मिड ऑन, थर्ड मैन, ठीक है। ये जो क्रिकेट संबंधित कुछ शब्द हैं जो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, क्या बोल रहे हैं, चाइना मैन, गली, हुक, पंपिंग क्रीज, LBW कितना, LBW आउट या, ठीक है, हिट विकेट, मिड ऑन और थर्ड मैन, ठीक है। उसके बाद बीमर, ओवरथ्रो, सीम, हेलमेट, सुपर ओवर, गुगली, कवर, ये सब क्रिकेट संबंधित नाम है। हॉकी के बारे में बात की जाए तो स्टिक, हॉकी खेलने के लिए स्टिक की आवश्यकता होती है। पेनाल्टी स्टॉन्ग, पेनाल्टी पड़ती है, ठीक है। स्कूप, पेनाल्टी, ट्राई ब्रेकर, वुली, रोल ऑन, गोली, राइट बैक, रिवर्स, एम्पायर, पुश इन, पिलक और कॉर्नर, लाइन्समैन, ठीक है। वॉलीबॉल में रोटेशन, डिक पॉस, लव, नेट फोल्टर, फ्लोटर, डबल हिट, वॉली बूस्टर, ये सब वॉलीबॉल में जो शब्द हैं। फुटबॉल में सेंटर, ठीक है, सेंटर में रखते हैं फुटबॉल। स्ट्राइकर, पेनल्टी किक, फ्री किक, पेनल्टी किक, फ्री किक समझ में आता होगा। हाफ बैंक, रेफरी, मिडफील्ड, सेंटर, पास, बैक पास, गोली, गोल, लाइन्समैन, सीजर्स किक, ठीक है। टेबल टेनिस में सर्विस, साइड स्पिन, टॉप स्पिन, क्लियर है। बैडमिंटन के बारे में बात की जाए तो डबल फॉल्ट, ड्यूज, बैडमिंटन में डबल फॉल्ट है, ड्यूज। मैच पॉइंट, एक नहीं कि लास्ट में होता है कि 9 हो जाए तो मैच पॉइंट हो गया। स्मैश, सर्विस चेंज, एडवांस कोर्ट, शटल, नेट, लव और फ्लाइट, बैडमिंटन में, ठीक है। टेनिस के बारे में बात की जाए तो वॉली, स्मैश, टेनिस में ही स्मैश बोला जाता है, ड्यूस, लेग, ग्रैंड स्लम, टेबल टेनिस, समझ में, ग्रैंड स्लम टेनिस। ट्राई ब्रेकर, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ग्रिप, हाफ वॉली, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, रैकेट, मैच ऑफ पॉइंट। पोलो में बंकर, चक्कर और वंडर, 3 नाम है, बंकर, चक्कर और वंडर। कुश्ती में होल्ड, कितना होल्ड कर लिया, हेडलॉक, डार्क फॉल, काशन, मैट, फॉल, मार्स, ब्रिज, बॉडी प्रेस। शतरंज में चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, पोन, गैम्बिल्ट, स्टेलमेट। गोल्फ में पुटिंग, आयरन, बंकर, बोगी और कैंडी। फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में डायमंड, पिक्चर, होम रून, फाउल लाइन, सेकंड बेस, ठीक है। राइफल शूटिंग में टारगेट, वुल्स आई। मुक्केबाजी में पंच, राउंड, नॉकआउट, रिंग, बेल्ट, अपरकट और जैब, ठीक है। ये कुछ नाम है, समझ में आ रहा। अब ओलंपिक के बारे में बात की जाए तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनानियों के ओलंपिया शहर से 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए थे, ठीक है। ओलंपिक गेम कब खेले गए थे,
तो ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में खेले गए थे। कब? 776 ईस्वी पूर्व में। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। यानी कि जो ज्यूस है ग्रीक के देवता बोले जाते हैं, उनके सम्मान में खेला गया था। उसका रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के पियरे डी कॉर्वोडिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ओलंपिक का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, में हुई थी और ठीक है, गेराखोन नामक स्थान पर हुई थी। क्या नाम था? गेराखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लेसोने यानी स्विट्जरलैंड में है और इसमें एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ओलंपिक में एक मैन लीडर, दूसरे सबऑर्डिनेट और 7 अदर मेंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। नीता अंबानी। नीता अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी की भाई। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस वॉब जर्मनी है। कौन है? थॉमस वॉब। ओलंपिक ध्वज के बारे में बात की जाए तो ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में एडवर्ड ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य में एक 5 चक्र एक दूसरे से, ठीक है, छल्ले के रूप में रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। गशाल का सबसे पहले प्रयोग 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, ठीक है, मसाल का सबसे पहले प्रयोग 1928 में एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में ओलंपिक में किया गया था। मसाल ले जाते हुए ओलंपिक शुरू करने के लिए मसाल जलाते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान का चयन करना होता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान, ठीक है, ये उद्देश्य ओलंपिक खेलों का। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एडवर्ड ओलंपिक खेल से 1920 में प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब हुई थी? एडबर्ग ओलंपिक खेल 1920 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हुई थी। ठीक है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबानी देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती है। यानी कि जो मार्च करता है और जो गाइड करता है, मेजबानी करता है, उन लोगों की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी जो अदर्स मेंबर्स होते हैं उनकी टीम आगे होती है। ओलंपिक खेलों पर 1972 ईस्वी में म्यूनिक में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। समझ रहे? यानी ओलंपिक खेलों पर 1972 में म्यूनिक में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, तब ओलंपिक खेल चल रहा था। एक ही ओलंपिक में सबसे सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फेल्प्स है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। ये कहाँ के? यूएसए के। गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके। वाह, ठीक है। फेल्प्स ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 28 स्वर्ण पदक जीत चुका है बंदा। सॉरी, 23 स्वर्ण पदक जीत चुका है। और नीरज चोपड़ा एक लेके आया तो भारतीय ने उनके सर पर उठाए लो, और वो 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हुए हैं। टोटल बाकी बार 28 पदक हैं। बताओ, मर चुका है कि जिंदा है? अब बुढ़े हो गए। 2000 मरा नहीं होगा, 2008 की बात है ना। हाँ, मरा नहीं होगा। टीवी में पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 में रोम के ओलंपिक खेलों में हुआ था। हैं? हाँ, तब टीवी आ चुकी थी? तुम्हारे यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पे तो चल रही थी। अच्छा, टीवी सबसे पहले कब आई थी? हमें नहीं पता भैया। ठीक है, चलो। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रीजॉर्ड था, जिसने 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। नॉर्मन प्रीजॉर्ड, ठीक है। ये एक एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने भारत के तौर पर पेश किया था खुद को ओलंपिक में कि हम भारत की तरफ से आए हैं। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। 1920 में महिलाओं की
खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यानी ओलंपिक में महिलाओं पहले सिर्फ यह था, ऐसा था कि सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते हैं, लेकिन 1900 में, ठीक है, 1900 में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। ओलंपिक खेलों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला लरीना लाबनीना है। लरीना लाबनीना, इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं महिलाओं की एरिया में या महिला क्षेत्र में। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? मेरी लीला राव। अब तक की सबसे अधिक बार लंदन में 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। ठीक है, अब तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? लंदन में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी तथा सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जे टाटा का नाम क्या है फुल फॉर्म? जहांगीर दादाभाई टाटा, जमशेद भाई टाटा, क्या नाम है? ठीक है। 1916 में ओलंपिक खेल जर्मनी के बर्लिन में होने थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह स्थगित कर दिया गया था 1916 में। ठीक है। 1924 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान व 1944 ईस्वी में लंदन में होने थे, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के कारण भी स्थगित कर दिए गए। यानी पहला स्थगित किया गया 1916 में, दूसरा क्या गया, टाला गया 1944 में। पहले में फर्स्ट वर्ल्ड वार लग गया 1916 में और दूसरे में सेकंड वर्ल्ड वार लग गया। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 1921 में टोक्यो में किया गया और 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में फ्रांस पेरिस में किया गया और 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। ठीक है। अब राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। ठीक है। ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है राष्ट्रमंडल खेल। इन खेलों का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। यानी कि 2 ओलंपिक खेलों के मध्य मतलब हर 4 साल में होता है ना, 4 साल के अंतराल में। तो ये मध्य में खेला जाता है, जब ओलंपिक खत्म हो जाता है और दूसरा स्टार्ट होने वाला था उसके बीच में खेला जाता है राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा का शहर है हैमिल्टन, वहाँ से किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। भारत ने सबसे पहले 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया था। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने लगे। 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, 2026 के कहाँ पे होंगे? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल के बारे में बात करते हैं तो इनका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को न्यू दिल्ली में। ठीक है। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह होता है। 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया में जकार्ता में हुआ था। ठीक है। 2022 में चीन के हुंगजू में और 2024 में पेरिस के फ्रांस में, 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। ठीक है। यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में होंगे, मतलब हो चुके हैं पेरिस में, ये एशियाई खेल हो चुके हैं। अब 2028 में फिर से होंगे लॉस एंजल्स में। क्रिकेट के बारे में बात की जाए, इसका जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट इंग्लैंड ने सिखाया। पहला टेस्ट मैच 1870 में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में खेला गया था। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में 1971 में खेला गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, इंडियन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद 1956 में इसका नाम बदल दिया गया। तब क्या नाम रख दिया गया? इंडियन क्रिकेट क्लब। ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और पहले लॉर्ड्स में था। ठीक है, लॉर्ड्स कहाँ पे है? क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज ने जीता था। यानी क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप किस कब हुआ था? 1975 में हुआ था और जीता किसने था? वेस्ट इंडीज ने। पहला T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, T20 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, 2007 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया था। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। क्रिकेट, हाँ ठीक है, भारत ने सबसे पहले 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था मैच। 2019 में विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था और 2023 का आगामी विश्व कप भारत में खेला जाएगा। ठीक है, खेला जाएगा क्या? खेला गया है।
ठीक है, विश्व कप। पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया था। अब याद है वर्ल्ड कप हुआ था तब इंडिया हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। हॉकी के बारे में बात की जाए तो हॉकी का जन्मदाता भी इंग्लैंड है, जैसे कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, वैसे हॉकी का भी जन्मदाता इंग्लैंड ही है। हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का नाम है, ठीक है, सर्वाधिक 8 बार जीते हैं भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी के मामले में। पहला पदक भारत ने 1928 में जीता था। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। बताओ, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत है, लेकिन 1980 से लेकर अब तक भारत ने कोई पदक नहीं जीता स्वर्ण हॉकी में। वॉलीबॉल बोले तो वॉलीबॉल का जन्मदाता यूएसए के हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के बारे में बात की जाए तो इसका जन्मदाता भी इंग्लैंड है। देखो, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस सब के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। 1857 यूएसए। हाँ, वॉलीबॉल यूएसए, ठीक है। तो फुटबॉल 1857 में ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब सी शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। बाद में फुटबॉल अंग्रेजी द्वारा लाया गया था। देखो यार, फुटबॉल इंग्लैंड में खेला गया था और सबसे पहले जो फुटबॉल शब्द है वो भी अंग्रेजों ने ही प्रयोग किया था। पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था, ठीक है। पहला भारतीय क्लब कौन था? डलहौजी क्लब था। इस खेल की अवधि 90 मिनट थी और अब अवधि कितनी है? 70 मिनट। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ था। इसको उरुग्वे नहीं जीता था। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीतने में सफलता प्राप्त की। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था तथा 2022 में कतर में। 2026 में फुटबॉल विश्व कप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में होंगे। कहाँ होंगे? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में 2026 में। टेबल टेनिस के बारे में बात की जाए तो इस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड है और इसकी लंबाई 2.74 मीटर है और चौड़ाई 1.52 मीटर है, ठीक है। बास्केटबॉल के बारे में बात की जाए तो इस खेल के जन्मदाता अमेरिका है और वॉलीबॉल के कौन है? यूएसए। वॉलीबॉल के भी अमेरिका ही हैं। तो इस खेल में प्रत्येक 5 टीमें होती हैं। बैडमिंटन के बारे में बात की जाए तो इसका भी इंग्लैंड है और लंबाई होती है 44 फीट और चौड़ाई होती है 20 फीट। टेनिस के बारे में बात की जाए तो इस खेल के जन्मदाता इंग्लैंड है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन के बारे में बात की जाए तो लाल बजरी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? लाल बजरी पर। विंबलडन के बारे में बात करिए, एक हरी घास पर खेला जाता है। पोलो के बारे में बात की जाए तो आमतौर पर माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस ईरानी में हुआ है, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ है, ठीक है। शतरंज के बारे में बात किया तो ये खेल भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फीडा है, ठीक है, FIDA। शतरंज में 64 वर्ग बने हैं। गोल्फ के बारे में बात की, आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुआ था। गोल्फ सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड पे। बेसबॉल के इस खेल में जन्मदाता अमेरिका, पता ही है। मैराथन दौड़ के बारे में बात की जाए तो इसकी दूरी 26 मील 385 गज या 42 मील 195 किलोमीटर है। खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में बात की जाए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 से 92 में आरंभ किया गया था। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को एक पुरस्कार मिला था और 25 लाख रुपए दिए गए थे। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो इसे 1961 में आरंभ किया गया था। इसने 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। यह खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो इसे 1985 में आरंभ किया गया था। इसकी धनराशि 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। ये केवल खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को ही दिया जाता है। ये वाला पुरस्कार है सिर्फ कोचों को दिया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर और मतलब एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ, क्लियर।